पूर्व सांसद किशन कपूर का रविवार को राज्य के सम्मान के साथ धर्मशाला अंतर्गत खनियारा में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, इससे पहले खनियारा के पटोला ग्राउंड में किशन कपूर की पार्थिव देह को आम जनता के लिए अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे हिमाचल से उनके प्रशंसक, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में लोग आज खनियारा पहुंचे। आप वीडियो में देख सकते हैं, शमशान घाट में काफी भीड़ होने के चलते लोगों को जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। किशन कपूर की अंतिम यात्रा के दौरान हर शख्स की आंखें नम देखी गई। इतना ही नहीं, किशन कपूर की पार्थिव देह को देखकर पूर्व मंत्री रमेश धवाला इतना अधिक भावुक हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, नालागढ़ के पूर्व विधायक सरदार हरि नारायण सैनी के बाद किशन कपूर के रूप में आज दूसरा सच्चा दोस्त खो दिया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद राजू भारद्वाज सहित मंत्री और विधायक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से एडीसी विनय कुमार ने अंतिम यात्रा में भाग लिया। आदरणीय दिवंगत किशन कपूर जी का जाना जहां परिवारजनों के लिए कष्टकारक है, दुखदाई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, परंतु हिमाचल प्रदेश की राजनीति ने एक लंबे समय से हिमाचल की राजनीति में समाज सेवा के पर्यायवाची बने हुए ऐसे किशन कपूर जी को खोया है। 1980 के दशक से लेकर 2025 तक यूं कहा जाए कि लगभग 45 वर्ष का राजनीतिक सामाजिक जीवन और बेदाग जीवन, समाज सेवा के प्रति समर्पित जीवन, 5 बार के माननीय विधायक, 3 बार माननीय मंत्री, 1 बार माननीय सांसद और इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर करते समय कभी चेहरे के ऊपर शिकन ना आना, हम बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके प्रति और एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जो क्षति हुई है वो पूरी नहीं की जा सकती है, परंतु विधि का विधान है, जो आया है उसको जाना है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परिवार को हिम्मत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, ऐसा हम अनुनय विनय प्रभु के श्री चरणों में करते हैं। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार हम सब लोगों के लिए है कि किशन कपूर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से पार्टी संगठन को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन अपूरणीय क्षति उनके परिवारजनों को है। किशन कपूर जी बहुत लंबे समय से एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दायित्वों पर काम करते रहे, मंत्री के नाते, विधायक के नाते और सांसद के नाते। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे राजनीतिक जीवन में भी ईमानदारी के नाम से उनको जाना जाता है, ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। ये उनकी बहुत बड़ी जो एक देन रही है उस तरह से। मैं उनके इस निधन पर परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे दुख सहन करने की, और उनकी आत्मा को, किशन कपूर जी की आत्मा को शांति
ईश्वर दे, चरणों में स्थान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ कि किशन कपूर ने जिस प्रकार से अपनी सेवाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए दी है और एक गद्दी कम्युनिटी के नेता के रूप में उन्हें एक अपनी पहचान हासिल की, और लेकिन उसके बाद प्रदेश के एक बड़े नेता के नाते भी उन्होंने जो है अपना कद बढ़ाया। सांसद के नाते उनकी लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद में पार्टी ने फैसला किया और उस पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। वो हिमाचल प्रदेश में उस वक्त मंत्रिमंडल में थे, महत्वपूर्ण दायित्व पर थे, लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया तो उन्होंने इसी बात को लेकर के अपनी बात कही कि जहां भी मैं पहुंचा हूं पार्टी की वजह से पहुंचा हूं। अगर मेरे बारे में पार्टी इस प्रकार का फैसला लेने पर विचार कर रही है कि मैं सांसद के नाते इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ूं, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के इस निर्णय का विरोध नहीं कर सकता हूँ, पार्टी के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ। और चुनाव लड़ा और जीते, बहुत बड़े अंतर से जीते। और हिमाचल प्रदेश के आज तक के जितने भी सांसद बने हैं सबसे बड़े अंतर से लगभग 4,80,000 वोटों से जीते हैं। अभी तक का हिमाचल प्रदेश का वो सबसे बड़ा जीतने का अंतर है। और उसके बाद स्वास्थ्य में गिरावट आई, परिवारजनों ने बहुत प्रयत्न किए, अपनी ओर से हर संभव जो उनके इलाज के लिए जो कर सकते थे वो करने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं बचा पाए। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ में पीजीआई में किसी निजी कार्य के सिलसिले में गया था, तो पीजीआई में मुझे डॉक्टर ने जब सूचना दी कि किशन कपूर जी भी एडमिट है, तो मैं सहज रूप से वहाँ पर जहाँ पर एडमिट थे वहाँ गया। तो बहुत अच्छी तरह से बात करने, उठने की कोशिश की। हमने कहा कि आप उठिए मत, उनका परिवार के लोग भी वहीं पर थे कि थोड़ी मेरे को वीकनेस है बोलते हैं, और मैं बहुत सुधार में हूँ, बहुत मेरे इम्प्रूवमेंट है। और 2 दिन के बाद छुट्टी डॉक्टर ने कह दिया है कि छुट्टी कर देंगे, और उसके बाद फिर मैं 2-4 दिन यहाँ रहने के बाद मौसम अगर ठीक हुआ तो धर्मशाला चला जाऊँगा। लेकिन आज हमें इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि धर्मशाला तो आए, लेकिन जिस रूप में वो आना चाहते थे उस रूप में नहीं आ पाए। ये परिवारजनों के लिए भी दुख का विषय है, हम सब लोगों के लिए भी दुख का विषय है। श्री किशन कपूर जी जो दृष्टि है, बड़े लंबे समय से 5 मरतबा ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं, 3 बार ये विदेश मंत्री रहे और बड़े मधुर भाषी थे। और खासकर पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के वो आने वाले और उसका प्रचार करने वाले और उसको आगे ले जाने में श्री किशन कपूर जी का बहुत योगदान है। और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा की और 1 मरतबा वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और लंबे समय तक अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव किए और एक ट्राइबल एसटी कम्युनिटी से काफ़ी देर तक पॉलिटिकल टैलेंट में विधानसभा भी देखी और लोकसभा। आज दुख की घड़ी में हम उनके शोक से परिवार को इस बहुत बड़ी जो हानि हुई, क्षति हुई, इससे उबरने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनको आज स्टेट ऑनर्स दी है और आज मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने श्रद्धा सुमन किया। तो लोग अपने सफ़र को पूरा करके आते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे काम है